सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन derived फ्रॉम वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे जो भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया। तो पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट थी जो हमें रूल कर रही थी, तो यूके का ही था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से लिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया था। तो हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यूनियन पब्लिक एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो हमने ली हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली हैं। सो मेजरली क्या आपको पता होना चाहिए कि फेडरल स्कीम और ऑफिस ऑफ गवर्नर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एक्चुअली हमने जो लिया है वो यूके गवर्नमेंट से लिया है। तो ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ना नोट करके आप यूके गवर्नमेंट में नोट करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि यूके से हमने लिया है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। नेक्स्ट फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, post of vice president and removal of the judges of high court and supreme court. These are the features which have been included. तो जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल राइट्स को बढ़ा रहे हैं, जुडिशरी भी बढ़ाने में हेल्प करती है फंडामेंटल राइट्स को, उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं उससे वो आप ध्यान रख सकते हैं कि वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने आयरलैंड से क्या लिया है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दो चीज़ें हैं कि राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शंस कैसे होंगे और जो राज्यसभा मेंबर्स में जो इलेक्शन से कुछ मेंबर्स सेलेक्ट हो गए, अब जो बची हुए मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कैसे किया जाएगा। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये फीचर कि कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कैसे होगा, सिंगल, ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें जो है ये हमने आयरलैंड से लिया, ठीक है। फिर यूके से क्या लिया हमने, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है हमने, बाई कैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यूके से ही लिया है, ठीक है। लेजिस्लेशन के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स, कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें हमने यूके से लिया है, ठीक है। फिर अब हमने कनाडा से क्या लिया है, तो हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मतलब सेंटर का काफ़ी कंट्रोल है स्टेट्स पे, स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं बहुत हद तक, ठीक है। तो जो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कनाडा का है, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स आपको ऐसे दिखें जो सेंटर को ज़्यादा पावर देते हुए दिखें, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो हमने कहाँ से बोरो किया है, कनाडा से बोरो किया। जैसे कि फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऐसा यूएसए की तरह नहीं है कि आपके पास स्टेट्स के पास भी इक्वल पावर्स हो, नहीं, हमारे पास सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं, स्टेट के पास कम पावर्स हैं, ठीक है। रेजिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर, जो बची हुई सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन नहीं है तीनों फेडरल लिस्ट में, वो बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने सेंटर को दे दिए, स्टेट्स को नहीं दिया, ठीक है। तो एक मेजर जो चीज़ है वो सेंटर के पास है, तो सेंटर की पावर बढ़ाता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो गवर्नर्स होंगे स्टेट में वो सेंटर ही अपॉइंट करके देगा, तो ये भी काइंड ऑफ सेंटर को ज़्यादा पावर दे रहा है ना। तो इस तरह से जितने भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाले एस्पेक्ट्स हैं वो हमने कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया है, ऑब्वियसली आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सेक्युलरिज्म तो हमारा खुद का है काइंड ऑफ, लेकिन जो फ्रांस का मॉडल है सेक्युलरिज्म का वो काफ़ी अलग है इंडिया के मॉडल से। सेक्युलरिज्म हमने हमारा खुद का ही मॉडल है सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये हमने नहीं बोरो किया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक होगा, इंडिया रिपब्लिक होगा, ये हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होती हैं वो हमने लिया। इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगी, ये प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया। फिर हमने यूएसएसआर से क्या लिया, हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से लिए और सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी का वो हमने यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। फिर अफ्रीका से हमने क्या लिया,
कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने लिया। इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया, और नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये हमने कहाँ से लिया था, या आयरलैंड से लिया था। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि हमने 1935 से क्या लिया है, फिर यूएसए से, आयरलैंड से, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत यूनियन, साउथ अफ्रीका। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। बस आप एक बार ये टेबल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, और बस इसको लर्न कर लीजिए। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से तो आप इतना करके कर पाएंगे। थैंक यू।